राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है उनके जो आगमन है सीरीज में कौन सी किस नंबर पर आई थी वे सब पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और ये वही हैं जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। पेपर में यही पूछा जाता है कि सबसे बाद में जाने वाले कौन थे भारत से? पुर्तगाली। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भी ये पुर्तगाली हैं भारत को छोड़कर नहीं गए। 1961 में इन पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव इन पर कब्जा करके रखा था। तो 1961 में हमने ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा और दमन और दीव दोनों को आज़ाद करवाया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और पुर्तगालियों को धक्के मारकर भारत से निकाला गया। तो भारत में आने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे पहले भारत में आने वाला पुर्तगाली कौन था? 1498 में वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था। और ये कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। किस जहाज से आया था? साओ गोब्रियल। और किसने वेलकम किया था? जमोरिन ने। और वास्को डी गामा है, इसने भारत और यूरोप है इसके बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यही आने वाला पहला पुर्तगाली था। और इसकी मदद किसने की थी? अब्दुल मजीद ने इसकी सहायता की थी। एक भारतीय व्यापारी था, इसने इसकी सहायता की थी। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जो ये वास्को डी गामा भारत में आया तो ये कहाँ पर आया था? केरल में आया था। और केरल मसालों के लिए बहुत फेमस है। तो ये जब भारत से वापस गया ना तो भारत से काली मिर्च लेके गया था, क्योंकि मसाले केरल के बहुत फेमस हैं। और भारत से काली मिर्च लेके चला गया 1499 में। और वहाँ पर जाकर इसने 60 गुना दाम में मतलब अधिक पैसों में बेचा यूरोप में। तो जिसके कारण पुर्तगाली है इन्होंने क्या सोचा कि हम भारत में अपनी कंपनी लगाएंगे। तो 1498 में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में। और 1499 में भारत से चला गया था जो वास्को डी गामा। इसके बाद यह 1502 में दोबारा भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री ये कहाँ पर लगाई? कोचीन में। और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? कोचीन में। 1505 से लेकर 1509 तक पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। और ये वही फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी है ये अपने साथ लेकर आया था। और पेपर में यही पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा। उसके बाद 1509 से 1510 तक दूसरा गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और ये वही है जिसने ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको समाप्त किया था। तो पेपर में यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीली जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी ये कौन लेकर आया था? फ्रांसिसो दी अल्मीडा। और इसको समाप्त किसने किया था? अल्फांसो दी अल्बुकुर्क ने। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। 1509 में अल्बुकुर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। 1510 में इसने बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण कर इसे गोवा प्राप्त किया। तो अभी बताया था जो पुर्तगाली है इन्होंने गोवा पर कब्जा किया था। 1510 में कब्जा किया था बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण करके। 1515 में अल्बुकुर्क है इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नीनो दी कुना ये गवर्नर बना था। इसने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। गोवा दमन दीव पुर्तगालियों से खाली करवाया। 1961 में जो हमने ऑपरेशन विजय चलाया था उसके द्वारा हमने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों को धक्के मारकर बाहर से निकाला और इनको आज़ाद कराया। और आज़ाद करके इन दोनों को क्या बनाया? हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा जब आज़ाद करवाया तो हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने गोवा को 25वां भारत का राज्य का पूर्ण दर्जा दिया था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1987 में भारत का 25वां राज्य बनाया गया गोवा। तो अभी बताया था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 25वां राज्य का दर्जा किसे मिला था? गोवा को। आर्टिकल 371 आई के तहत गोवा को भारत का विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है।
और भारत में जो पुर्तगाली है इन्होंने किस किस चीज़ की शुरुआत करी थी, मतलब ये पेपर में पूछा जाता है कि पुर्तगाली क्या क्या लेकर आए थे अपने साथ। जो आलू की खेती है, मतलब आलू है, ये कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। कृषि का वाणिज्यिक कृषि की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती है, इसकी शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। लाल मिर्च जहाज के निर्माण की शुरुआत चर्च का कैथोलिक लाडल भी यहीं से शुरू किए गए थे। मतलब ये सब है पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे। तंबाकू, आलू, टमाटर, प्रिंटिंग प्रेस, स्थापत्य कला, ये सब जो पुर्तगाली हैं ये अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ से मेन एक तो प्रिंटिंग प्रेस का पूछा जाता है, तंबाकू की खेती और आलू, इन सब का, इन तीनों का मतलब बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस है ये कहाँ पर लगी थी? गोवा में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया एसएससी में कि पहली प्रिंटिंग प्रेस है इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? गोवा में की गई थी 1557 में। और पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच। अगर कंपनी पूछी जाए कि कौन किसकी लगी थी, तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में। 1498 में पुर्तगालियों की कंपनी थी, उसके बाद अंग्रेज़ों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर पूछा जाए कि सेकंड नंबर पर भारत में आए कौन थे, तो डच आए थे। पहला पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, क्योंकि जो अकबर के टाइम पर जो ब्रिटिश आया था भारत में, वो कब आया था? वो 1600 के आसपास आया था। जॉन मिल्डन हाल, रोल्फ फिंच, ये दोनों अकबर के दरबार में आए थे। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हो गई थी भारत में। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे, तो डच आए थे। कंपनी पूछी जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में। तो अब हम डच के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन पुर्तगालियों से पूछा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे? पुर्तगाली। ये याद रखना है कि सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। 1596 में पहला डच कौन था? कार्नेलस हटमैन है, ये भारत आया था। 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1498 में किसकी हुई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी। ये सीरीज में याद रखनी है। 1605 में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी। जो पुर्तगाली है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? कोचीन में। और डच ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? मछलीपट्टनम में। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। डच भारत में दो उद्योग, मतलब डचों ने भारत में दो उद्योग लगाए थे। कौन कौन से? एक तो कॉटन टेक्सटाइल का और इंडिगो इंडस्ट्री का। नील की खेती और सूती वस्त्र उद्योग, ये दोनों किसने लगाए थे? डच ने लगाए थे। और इससे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी लगा दी थी 1600 में। तो अंग्रेज़ों ने सोचा ये तो भारत से मतलब सब कुछ ले जाएंगे, तो इसलिए ब्रिटिश और डच है इनके बीच में युद्ध हुआ था 1759 में, वेदरा का युद्ध। इस युद्ध में डचों को पराजित करके उनके व्यापार पर अधिकार किसने कर लिया था? अंग्रेज़ों ने। और इसके बाद जो डच हैं ये वापस नीदरलैंड से ले गए थे। और वर्तमान में इसका नाम है ये, मतलब पहले डच कहते थे, अब वर्तमान में नीदरलैंड कह रहे हैं। उसके बाद हम अंग्रेज़। 1599 में पहला ब्रिटिशर कौन था? जॉन मिल्डन हाल, ये अकबर के दरबार में आया था, अभी बताया था। तो सबसे पहले अंग्रेज कौन सा आया था ब्रिटिशर? जॉन मिल्डन हॉल और रोल्फ फिंच, ये दोनों अकबर के टाइम पर आए थे। और क्राउन कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी। 1608 में कैप्टन हॉपकिंस, विलियम हॉपकिंस है, ये भारत आया था। और पेपर में ये जहांगीर के टाइम पर आया था, ये दोनों अकबर के टाइम पर थे। तो पेपर में पूछा जाता है कि भारत में आने वाला पहला कौन था? 1608 में कौन आया था? विलियम हॉपकिंस। और इससे पहले ये दोनों आ चुके थे 1599 में। लेकिन ये फैक्ट्री के लिए आया था कि हम भारत में हम भी फैक्ट्री लगाएं, स्थायी फैक्ट्री लगाने के लिए आया था, लेकिन जहांगीर ने इसको परमिशन नहीं दी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत में करने की जो परमिशन है वो किसने दी थी? फ्रुक्सियर ने दी थी। और 1608 में जहांगीर ने दी थी कैप्टन विलियम हॉपकिंस को, लेकिन वो अस्थायी फैक्ट्री की परमिशन मिली थी। और इन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी और ये अस्थायी फैक्ट्री थी। उसके बाद सर टॉमस रो आए थे परमिशन लेने के लिए कि स्थायी फैक्ट्री लगाई जाए। तो 1613 में स्थायी फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी। 1615 में सर टॉमस रो ये आए थे। डचों के बाद कौन थे? अंग्रेज। सबसे पहला तो ब्रिटिशर कौन आया था 1599 में? जॉन
मिल्डेनहाल और रोल्फ फिंच ये अकबर के टाइम पर आए थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के दरबार में आया था फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और इसको जो जहांगीर है इसने किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की। क्योंकि जो विलियम है ये कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था इसीलिए, और ये भी पियक्कड़ अंग्रेज और जहांगीर भी, तो इससे खुश होकर ये फारसी ज्ञाता था, इससे खुश होकर जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। और जो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस है ये भारत में किससे आया था? इसके जहाज का नाम पूछा जाता है। इसके जहाज का नाम था हेक्टर। ये जरूर याद रखना क्योंकि एक बार पेपर में पूछा गया था कि किस जहाज से आया था। और इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 1611 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? मछलीपट्टनम में लगाई थी। ये थी पूर्वी तट पर। और पश्चिमी तट पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाई थी स्थायी फैक्ट्री। और ये थी अस्थायी फैक्ट्री। पेपर में यही पूछा जाता है कि स्थायी फैक्ट्री कौन सी थी और अस्थायी कौन सी थी। तो 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाई गई थी। 1615 में सर टॉमस रो भारत में आए थे और ये 1619 तक भारत में रहे थे। एक ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने ब्रिटिशों को दहेज में क्या दिया था? बॉम्बे। और ये क्यों दिया था दहेज में? क्योंकि जो ब्रिटिश प्रिंस था चार्ल्स, इसकी शादी किससे कर दी थी? जो पुर्तगालियों की राजकुमारी थी उसके साथ, कैथरीन ब्रेगेजा, इसके साथ शादी कर दी थी। और दहेज में क्या दिया था पुर्तगालियों ने? बॉम्बे दहेज में दिया था। और इनके बाद कौन आए थे भारत में? डेनिश। 1600 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना की गई थी। बस यहाँ से यही पूछा जाता है कि सीरीज में कौन से कब आए थे। मेन तो पुर्तगाली अंग्रेज ये हैं, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए हैं। और ये कंपनियां पूछी जाती हैं सीरीज में कौन सी किस टाइम पर आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की, उसके बाद डचों की थी, उसके बाद डेनिस, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडन। ये सब सीरीज़ में याद रखना। मैं एक बार ये नोट्स आपको दिखा देती हूँ, अगर अच्छे लगे तो यहाँ से अपने बना लेना नोट्स। डेनिस है, इन डेनिस के बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी। इन फ्रांसीसियों को भी ब्रिटिशों ने भगा दिया, युद्ध हुआ था 1759 में। तो डचों के साथ युद्ध किया था, वेदरा का युद्ध। उसके बाद 1760 में वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसियों को हराकर वापस भेज दिया था अंग्रेज़ों ने। तो यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1759 और 60 में हुआ था। फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने हराया, डचों को हराया। बस यही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीरीज़ में कौन सी कंपनी कब आई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।